2022 असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र उत्तर प्रदेश में सभी सियासी पार्टियों के माबैन सियासी जंग शुरू है, लेकिन 2022 के इंतखाबात के बाद जो नताइज आएंगे उसके बाद उत्तर प्रदेश के इक़्तिदार पे कौन काबिज़ होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन रियासत का दूसरा जो सबसे बड़ा समाज है, तबका है, वो इसके बारे में क्या सोच रहा है और किस तरीके से उसके मुद्दे हैं और उसकी मुतालबात क्या होंगे और किन चीज़ों पे वोट करेगा, उनके क्या मुद्दे हैं और क्या सोच रहे हैं, इन तमाम सवालों को लखनऊ के मुतादिद दानिश्वरों से बात किया है। उनका क्या कहना है, उनकी क्या राय है, आप खुद सुने। मेरा ख़्याल है कि ये मुल्क एक सेकुलर मुल्क है, लिहाजा मुसलमानों को भी इस इलेक्शन में ये नहीं देखना चाहिए कि मुसलमानों के लिए क्या सही है क्या नहीं। उनको ये देखना चाहिए कि पूरे सूबे के लिए क्या सही है, और एक ऐसी हुकूमत हमारे इस सूबे में चाहिए जो सेकुलरिज़म का ख़्याल रखे, तमाम लोगों का ख़्याल रखे, अमन व शांति का ख़्याल रखे। यहाँ पे इस दरमियान बहुत से ऐसे हादसात हुए जिसमें अंदाज़ा होता है कि एक भीड़ लोगों के पीछे पड़ के उसकी जान ले लेती है। तरक्याती काम नज़र नहीं आ रहे हैं। अब मुसलमानों को ही नहीं बल्कि तमाम सूबे वालों को इस चीज़ पे नज़र रखनी चाहिए कि हमारे इस पूरे सूबे के लिए क्या चीज़ मुफीद है। मौजूदा हुकूमत ने जो कुछ भी काम किए हैं, ये किस हद तक उस पे पूरे उतरते हैं कि हम अपने सूबे की तरक्की, तमाम लोगों को साथ ले जाने के उनके जज्बे को किस हद तक सही मानते हैं। अगर सही मानते हैं तो वो उनका अपना फ़ैसला होगा, अगर वो गलत मानते हैं, अमन व अमान या शांति, रोज़गारी, तालीम और इसी तरह से तिब्बी सहूलतें या दीगर सहूलतें उन्हें किस तौर पर बेहतर अंदाज में मिल सकती हैं, इस पे पूरे सूबे वालों को मिलकर गौर करना चाहिए। मुसलमानों के रुझान में मुझे जहाँ तक अंदाज़ा है, अभी तक मुसलमान कोई ख़ास फ़ैसला नहीं कर पाया है। वो यह देखने की कोशिश कर रहा है कि इस पूरे सूबे की भलाई किस चीज़ में है। हाँ, ये चीज़ है कि उमूमी तौर पर जो लोग तज़किरा करते हैं एज़ ए अपोज़िशन, मज़बूत अपोज़िशन के, समाजवादी पार्टी का नाम लिया जा रहा है। कांग्रेस की प्रियंका गांधी भी मेहनत कर रही हैं, लेकिन सूबाई सतह पर वो कितनी कारगर होंगी इसके बारे में लोगों को अभी कोई कतई राय कायम करने में आसानी नहीं हो रही है। कुछ लोग असदुद्दीन ओवैसी के सिलसिले में भी जहन बना रहे हैं, लेकिन अजीब मसला है, कुछ लोग ओवैसी को बीजेपी की बी टीम कहते हैं और कुछ लोग मुसलमानों का मसीहा कहते हैं। मेरा ख्याल है कि ना वो मुसलमानों के मसीहा हैं, ना बीजेपी की बी टीम है। बीजेपी या कोई भी हुकूमत जिसे हुकूमत करने का मौका मिलता है, उसे ये कोशिश करनी चाहिए कि उसकी तायीद तमाम अवाम करे, बग़ैर किसी मसलक मज़हब के फ़र्क के। और इस तौर पर बीजेपी अभी भी 4.5 साल गुज़र चुके हैं, आगे के 6 महीनों में भी अगर कोई ऐसा काम करती है जिससे पता चले कि वो मुसलमानों के साथ भी इंसाफ़ की बात करती है, उनके हुकूक़ की बात करती है, उन्हें सहूलतें फ़राहम करती है, उनके साथ ज़्यादती नहीं होने देगी, उनके हुकूक़ दिलवाएगी, तो यकीनन अवाम तो उसको पसंद करते हैं जो उनके हुकूक़ दिलवाए। वो इसको नहीं देखते किसका चेहरा क्या है, किसका रंग क्या है। लिहाजा अगर वो उम्मीद करते हैं तो ऐसे कुछ कार्य करके उन्हें दिखाने चाहिए। सियासत को लेकर के मैं इस नतीजे पहुंचा हूं कि पूरे सूबे और देश वालों को अब यह तय करना होगा कि ऐसी हुकूमत चुने जो देश की, सूबे की तरक्की, वहाँ की तमाम बुनियादी सहूलतों की फराहमी, आपस में प्यार और मोहब्बत, देश के सेकुलर निज़ाम सबको साथ लेने के जज्बे को फ़रोग़ दे सके। कि यूपी में फ़िरका परस्ती की जड़ें कुछ मखसूस ताकतों की वजह से इतनी गहरी हो चुकी हैं, ये माहौल इतना ख़राब हो चुका है कि समाज, सियासत तो दूर की बात है, कोर्ट भी अपने आप को उससे अलग नहीं रख पाई और नहीं रख पा रही। तो इसके दूर करने का, जब तक ये नहीं दूर होगा, वो आप जिस मखसूस तबके की आपने बात की, मुस्लिम तबका, ना तो उसके मसाइल हल होंगे और ना खुद इस रियासत के मसाइल कभी हल हो पाएंगे। तो हल सबसे बेहतर तरीक़ा ये है कि फ़िरका परस्ती के असर को कम किया जाए। फ़िरका परस्ती की पकड़ से, उसके तसल्लुत से हम शुमाली हिंद, ख़ास तौर से यूपी को मिल कर के आज़ाद करने की कोशिश करें, और इसमें मुसलमानों को भी अपना रोल भी प्ले करना चाहिए। सिर्फ रोने से काम नहीं चलता, मज़लूम बन कर के रहम की भीख मांगना मसले का हल नहीं है, बल्कि आगे बढ़ के आप अपना रोल प्ले करिए, फ़िरका परस्ती की जड़ों को काटने में अपना हिस्सा दीजिए, लोगों को साथ लीजिए, समाजी एक समाजी ताकत बनिए, सियासी ताकत बनिए और बदलाव लाइए। यही मसले का हल है। और
हालात तो ख़राब हैं, लेकिन मुस्लिम पार्टियां हैं वो सिर्फ वोटों को तकसीम करने के लिए बनी हैं, ये भी सही नहीं है। एक तरफा हमें झाड़ू नहीं फेर देना चाहिए। लोग कोशिश कर रहे हैं और तमाम पार्टियां कोशिश करने से उठी हैं। हाँ, ये है कि जिस लीडरशिप जिस कम्युनिटी की होती है वो कम्युनिटी के लोग ज़्यादा उसमें होते हैं। जैसे समाजवादी पार्टी में तो यादव लोगों ने ज़्यादा आगे बढ़ाया, बहुजन समाज पार्टी को शेड्यूल कास्ट और बैक के वोटों ने आगे बढ़ाया। तो मुस्लिम जब पार्टी, यानी मैं मुस्लिम पार्टी तो गलत समझता हूँ, ना हिंदू पार्टी ना मुस्लिम है, लीडरशिप होती है। अगर कोई मुस्लिम लीडरशिप है किसी पार्टी की तो उसे भी आम पार्टियों की तरह हमें देखना चाहिए। और जाहिर है मुस्लिम वोट उसे ज़्यादा मिलेंगे, ये फितरी है। अब हम ज़्यादा मिल रहे हैं तो वोट तकसीम हो रहा है या उसकी बुनियाद पर एक सियासी जमात की बुनियादें मजबूत हो रही हैं, दो बातें। अगर वोट तकसीम हो रहा है और उसके नताइज ख़तरनाक निकलने के मुस्तकबिल में, तब तो हम ये देखेंगे कि भाई सियासी पार्टी को क्या काम करना हो। अगर वोट वो नहीं तकसीम कर रही है और इलेक्शन लड़ करके यूपी में या बिहार में जीतती है या नहीं जीतती, लेकिन उसकी सियासी बुनियाद मजबूत हो रही है, तो मैं इसे भी एक अचीवमेंट समझता हूँ। नतीजे की सियासत ये है, यानी यूँ कहिए कि अमली सियासत, जिससे कुछ नतीजा निकले, वो आज के उसमें, कल तो मैं नहीं जानता, आज के जो हालात हैं यूपी के या दूसरी जगहों पर भी, मुस्लिम लीडर्स अपनी सियासी पार्टी बगैर समझौते के आगे नहीं बढ़ा सकते। मतलब एक दो सीटों पे जीतना एक अलग बात है, एक दो एमएलए बनना अलग बात है, और इस पोजीशन में आना कि वो हुकूमत करें या हुकूमत का हिस्सा बने या उनके बगैर कोई हुकूमत ना बन पाए, इसके लिए ज़रूरी है कि वो समझौते के गुर में अपने आप को और पुख्ता करें। तो और ज़्यादा मेच्योरिटी की ज़रूरत है। मिसाल तौर से ये कि भाई आप ठीक है, वो प्री इलेक्शन अलायंस नहीं हो सका अखिलेश यादव से, पोस्ट इलेक्शन क्या नाम है या दूसरी पार्टियों से, तो आप ये दरवाज़ा खुला रखिए और अपने कैंडिडेट खड़े होते हुए इस बात का भी ख्याल रखिए कि चलिए प्री इलेक्शन नहीं तो पोस्ट इलेक्शन अलायंस हो सकता है, यानी इलेक्शन के बाद जो समझौता होगा उसमें हो सकता है कि हम इतनी सीट निकाल लें तो हम रोल पर प्ले कर सकें। अब हमें यहाँ देखना है कि भाई हम तकसीम करने वाले खिलाड़ी बन रहे हैं या जीतने वाले खिलाड़ी बन रहे हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप जीतें, लेकिन आपका अंदाज़ बता देगा कि आप सिर्फ तकसीम का सबब बन रहे हैं कि जीतने का सबब बन रहे हैं। मैं यहाँ बिल्कुल नहीं नाम लूँगा, मैं नहीं कहूँगा कि इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये कर रही है दूसरे कर रहे हैं, लेकिन अगर वो इस चीज़ पे थोड़ा सा होमवर्क कर लें तो मुझे लग रहा है कि जिस नुकसान का अंदेशा है वो अंदेशा कम हो जाएगा। और मैं इस बात के बिल्कुल फेवर में हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज़ मुस्लिम लीडर जो लॉन्च कर रहे हैं या ऐसे स्टेट में जा रहे हैं जहाँ पहले इलेक्शन नहीं लड़े, उन्हें नहीं आना चाहिए। मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ, मैं इसके फेवर में हूँ कि उन्हें बिल्कुल किस्मत आजमाना चाहिए। उससे उनकी सियासी बुनियादें मजबूत होंगी, आज नहीं तो कल उसका फ़ायदा होगा। ये है मेरा परसेप्शन। उत्तर प्रदेश अपने मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है, लिहाजा यहाँ पे 2022 में होने वाले इंतखाबात बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, जिसके असरात न सिर्फ ये कि सूबे पर पड़ेंगे बल्कि मुल्की सतह पर भी, नेशनल लेवल पर भी इसके असरात नुमाया तौर पर रोनुमा होंगे। लिहाजा मुसलमानों का ही सिर्फ मसला नहीं है बल्कि पूरे सूबे के तमाम शहरियों को चाहिए कि अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए इस इंतखाबात में पूरी ज़िम्मेदारी का सबूत दें। और उस सिलसिले में मेरी सबसे यही अपील है, और ख़ुसूसन मुसलमानों से भी, कि अभी वक्त रहते हुए अपने जो वोटर्स आई कार्ड हैं उसको दुरुस्त करवा लें। बड़ी तादाद में लोगों के वोटर्स आई कार्ड नहीं हैं, और जिन लोगों के हैं भी उनमें से बड़ी तादाद में लोगों के आई कार्ड में मिस्टेक्स हैं। लिहाजा इलेक्शन कमीशन की तरफ से बार बार ये अपीलें की जा रही हैं। तो इस तरफ मुस्लिम तंजीमों ने भी, और मुस्लिम तंजीमें भी, और मुसलमान अपने तौर पर भी, बल्कि तमाम शहरियों को चाहिए कि इस तरफ तवज्जो दें और कम से कम अपने और अपने घर वालों के वोटर आई कार्ड को दुरुस्त ज़रूर करवा लें, जिससे कि जमहूरियत को, डेमोक्रेसी को मज़ीद और ज़्यादा मुस्तहकम और मज़बूत किया जा सके।
जहाँ तक मुद्दों का सवाल है तो मेरा अपना ये मानना ये है कि मुसलमानों के कोई भी मुद्दे अलग नहीं हैं। जो आम शहरियों के मुद्दे हैं वही मुसलमानों के मुद्दे हैं। चाहे तालीम का मामला हो, चाहे महंगाई का मामला हो, ये तमाम वो मसाइल हैं, चाहे मुलाजमत और एम्प्लॉयमेंट का मामला हो, ये वो तमाम मसाइल हैं जो कि जिससे कि तमाम शहरियों के इंटरेस्ट वाबस्ता हैं। और फिर इलेक्शन टाइम में ख़ुसूसन किसी भी एक कौम के मसाइल को अलग से दिखाना या किसी भी एक कौम के मसाइल को अलग से पेश करना, हम समझते ये हैं कि मुल्क के सेकुलरिज़म के ख़िलाफ़ है। इस वजह से जो सूबे के मसाइल हैं वही हमारे आपके और किसी भी शहरी के मसाइल हैं। लिहाजा सबको ये देखना होगा कि किस पार्टी ने माजी में या किस पार्टी ने हुकूमत में रहते हुए सूबे के लिए बेहतर काम किए हैं, उसी तरफ लोगों का रुझान होना चाहिए। लेकिन ऐसे माहौल में जब मजहबी रहनुमा जो मौलाना सलमान नदवी एक ख़ास पार्टी के लिए, मुस्लिम पार्टी के लिए कह रहे हैं वोट करो, तो जब इंतखाबात करीब होता है तो मजहबी रहनुमा इस तरह की अपील करते हैं, तो किस तरह उनकी अपील को देखते हैं? क्या उनको इन तमाम चीज़ों में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? देखिए, आपको खूब मालूम है कि जो मेजॉरिटी ऑफ वोटर्स हैं, अराउंड 70 to 75% वो यंगस्टर्स हैं, वो नौजवान हैं। और आज मीडिया और सोशल मीडिया के ज़रिए से सभी के अंदर बड़े पैमाने पर अवेयरनेस पाई जा रही है, बेदारी पाई जा रही है। तमाम लोगों को अपने मसाइल मालूम हैं और लोगों के नज़रों के सामने ये भी है कि साल भर कौन लोग अवामी मसाइल में दिलचस्पी लेते हैं और फ्रंट पे रह कर के अवामी मसाइल हल करते हैं। और ज़ाहिर सी बात है आवाम का उसी तरफ रुझान भी होता है। और जो लोग सिर्फ इलेक्शन के वक्त आकर के कोई अपीलें करते हैं, तो अब मुसलमान या कोई भी कौम उस तरफ तवज्जो नहीं देती है। और फिर मेरा अपना ये मानना है कि इलेक्शन में किसी एक पार्टी के लिए किसी भी मजहबी रहनुमा को कतई तौर पर अपील नहीं करनी चाहिए। ATV भारत के लिए लखनऊ से खुर्शीद अहमद।